Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ खुर्रम शाह होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले बहुत सारे जो इदारे हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हों, चाहे वो किसी भी किस्म के दूसरे इदारे हों, उनको मदद करते रहते हैं। हॉस्पिटल्स में हैं, स्कूलों में हैं, यतीम खानों में हैं। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले भी अपनी बिसात के मुताबिक जो है वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं। आज खुर्रम शाह हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में रहेंगे। खुर्रम शाह जो हैं, सबसे पहले खुर्रम शाह साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जी, जी, आसिम भाई आपका भी शुक्रिया। खुर्रम साहब जो हैं वो एक हलीमा नवाज़ यतीम खाना है। उसको आजकल देख रहे हैं और वैसे भी ये दूसरे काम करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएँ, फिर उसके बाद जो है हम आपसे इस यतीम खाने के बारे में पूछेंगे। जी। जी, आसिम साहब, मेरा वो जो ऑफ़िशियल नेम है वो है हसन महमूद अल मारूफ खुर्रम शाह। कि वो पूरे नाम में खुर्रम भी आता है, हसन महमूद खुर्रम, जो ऑफ़िशियल नेम। तो मैं वैसे तो मेरा जो ट्रेड था वो मार्केटिंग का रहा सारी उम्र। लेकिन जब मैं फ़ारिग हुआ तो फिर मुझे एहसास हुआ कुछ कि थोड़ा-सा कुरान पाक को समझना चाहिए जुस्तजू से, कि क्या हमारे अकायद पुरानी आयात के मुताबिक हैं या नहीं है। कि एक तो कोशिश ये की जाए हर वक़्त के लोगों को कुरान पाक के करीब लाया जाए। उनके अंदर जुस्तजू जगाई जाए कि वो कुरान पाक को समझने की कोशिश करें, उसकी आयात और अल्फ़ाज़ के मुताबिक। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि जो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में जैसे फ़र्ज़ किया यतीम हैं, लावारिस हैं, बेसहारा हैं, मिस्कीन हैं, उनके लिए अपने तौर पे हम जितना काम कर सकते हैं वो भी करें और दूसरों के अंदर भी ये जज़्बा जगाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि हमें अब जो हालात नज़र आ रहे हैं वो आगे से आगे दिन-ब-दिन ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा खुर्रम साहब, और खुर्रम साहब, आप मतलब ओरिजिनली क्या करते हैं? बिज़नेस करते हैं? क्या मैं पहले मैं जॉब कर रहा था इधर एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ। फिर मैं एक कैनेडियन ग्रुप के साथ जॉब कर रहा था। अभी जो है वो हमारा जो बिज़नेस है वो कारों का बिज़नेस है, लेकिन वो बच्चे ने अब सँभाला हुआ है, भतीजे ने और बच्चों ने। अच्छा, तो तो ये मैं बताएँ कि आप जो जी, इस हलीमा नवाज़ यतीम खाना, मैंने आपकी खबरें भी देखी हैं काफ़ी अखबारों में या इस पे, तो हमारे नाज़रीन को बताएँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि शायद अगर हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो किस तरह कर जी। सकता है? और फिर इस यतीम खाने को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं वहाँ पर? किस तरीके से बच्चों को तालीम दे रहे हैं? ये ज़रा तफ़सील से बताएँ। जी, जी। ऐसा है कि ये जो मैंने आपको बताया कि हमने ये काम शुरू किया कि जहाँ भी कोई अदारा या कोई फ़र्द अगर फलाही समाजी काम कर रहा है, तो हम अपनी दीनी फ़र्ज़ अदा करते हुए उनके साथ जितना ताउन कर सकते हैं वो हम करें। अ, और उस हवाले से हमने पहले कराची में कुछ लोगों के साथ ताउन शुरू किया, जैसे अरसलान वेलफेयर है, उनको हमने ताउन शुरू किया हुआ है, हमें 2-3 महीने हो गए। फिर रावलपिंडी में एक वाइफ़ और उनके हस्बैंड हैं, हाजी अय्यूब साहब, उनको बहुत शौक है फलाही काम करने का, वो लोग करते हैं, तो हम उनके साथ भी ताउन कर रहे हैं। अभी आज से 2-3 महीने पहले हमें एक वीडियो क्लिप मिला ये यतीम खाना के हवाले से, हलीमा नवाज़ जो यतीम खाना है, कि वो उसको जो लोग चला रहे थे वो गायब हो गए और जिसको मुंतज़िम बनाया हुआ था, वो एक आम आदमी है सादा। तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम थी हमें, जब ये इत्तला मिली तो फिर हम वहाँ गए, अपने साथियों के साथ विज़िट किया। तो फिर उसकी हमने एक किस्म की सरपरस्ती शुरू कर दी है और वहाँ पे हमने जो भी हालात देखे थे उनको सबको बेहतर कर दिया।
बच्चों के लिए खाने पीने का बाकायदा इंतज़ाम, पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का इंतज़ाम और ये दूसरी तालीम का भी इंतज़ाम हमने वहाँ शुरू कर दिया है। ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। बच्चों के लिए एक छोटा-सा पार्क भी बना दिया है, ताकि बच्चों को तफरीह भी मिले। तो इसमें हमारे जो हम ख्याल लोग हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हैं और बहुत से लोगों को मैंने खुद ले जाके विज़िट भी कराया। जितना हमसे हो सका हमने किया, बाकी हमारे साथ जो दूसरे हम ख्याल लोग हैं जो इसी काम में हमारे साथ ताउन करते हैं, जैसे अरसलान हेल्पलाइन वाले हैं कराची में, वो खुद भी आए और उन्होंने खुद भी हमारे साथ चल के वो यतीम खाना विजिट किया। तो अब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये काम जो है ये बढ़ जाए, क्योंकि जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, हालात बहुत ख़राब होंगे। दूसरे ममालिक में तो बहुत बड़े-बड़े अदारे ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना तो हुकूमत कोई इतनी ख़ास तवज्जो दे रही है ऐसे कामों पे। जैसे ये आज माज़ूर बच्चों का डे बनाया गया, उसमें भी यही बातें होती रहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, प्राइवेट तौर पे ही करना पड़ रहा है और आगे मज़ीद इस काम को बढ़ाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमें हर शहर, हर इलाके से कुछ 2-4 लोग ऐसे मिल जाएँ हम ख़याल, जो हर जगह ये काम करें, क्योंकि एक जगह करने से तो मसला हल नहीं होगा यतीम बच्चों का, लावारिस बच्चों का। ये हमें मुस्तक़बिल में हर जगह ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे इदारों पर कोई मतलब सिटी की तरफ से या स्टेट की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी हाथ रखा गया है या सिर्फ़ बातें ही होती हैं? नहीं, वो आप तो समझते ही हैं कि कुछ तो करते हैं, कागज़ी तौर पे तो वो लोग कर रहे होते हैं काम, लेकिन हमें प्रैक्टिकली कहीं नज़र नहीं आता। वो जिन अदारों से शायद उनका कुछ मुकमुका हो जाता हो, वहाँ वो कागज़ी तौर पे कुछ लेन-देन कर लेते होंगे। अच्छा, ये बताएँ कि ईदी साहब ने जो काम किया कराची के अंदर उसको और सिंध के अंदर और फिर उसके बाद वो बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने पंजाब में जो काम किया, हर जगह पर हुँ, कहीं न कहीं एम्बुलेंसेस के सर्विसेज़ और दूसरी सर्विसेज़ उनकी नज़र आई हैं और यतीम खाने अगर चलाते हुए देखा गया है, हमने खुद ईदी साहब के यतीम खाने चलते देखे गए हैं कि उनको जो है, वो हुनर सिखाए जाते थे और हुँ, छोटे बच्चे जो हैं कोई कसाई का काम कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा है, किसी को प्लम्बिंग सिखा रहे हैं। तो आप लोगों का भी यही प्लान है बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ जो है वो कोई न कोई टेक्निक चीज़ें सिखाएँ और अगर सिखाएँ तो उसके लिए लाज़िम बात है कि आपको लैब्स चाहिए होंगी और लैब्स के लिए जो है फिर आपको फंड्स चाहिए होंगे और फंड्स के लिए जो है फिर लाज़िम बात है इंसान जितना अपने तौर से कर सकता है, करता है उसके बाद फिर जो है उसकी नज़रें होती हैं कि कोई उसका इस काम में हाथ बटाए। तो आपको लगता है इन फ्यूचर या अभी कोई ऐसा प्रोग्राम आपका चल रहा है? आसिम भाई, देखिए ऐसा है ना कि ईदी साहब जो है ना, वो तो हमारे आइडियल हैं। तो अब तो वो नहीं रहे, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी में काम थे, वो हमारे लिए आइडियल थे और हम उसी राह पर चलेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो हमारे पास जो बच्चे हैं, वो 10 साल तक का है मैक्सिमम। अच्छा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हमारे साथ जैसे लोग मिल रहे हैं कुछ और यकीनन और लोगों में भी ये जज़्बा जागेगा, ऐसा-ऐसा लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। तो हम ये जो सारी बातें आपने पूछी है, इंशाअल्लाह हम इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, हमारी प्लानिंग में है कि हम जैसे-जैसे बच्चे ये बड़े होंगे या कोई और हम कहीं पे और ये काम स्टार्ट करेंगे और जहाँ बड़े बच्चे हमारे पास होंगे, तो हम उनके लिए ये सारी चीज़ें करेंगे कि वो अपना फ्यूचर बना सकें और बड़े होकर अपना घर भी बना सकें और एक फैमिली को चला सकें। अच्छा अब य हमारे नाज़रीन को आप ये बताएँ कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे वो या वो देखना चाहे कि आप किस किस्म की खिदमत अदा कर रहे हैं, तो आप उनको अपना एड्रेस या वेबसाइट या उनको किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताएँ? हाँ, फ़िलहाल तो लोग व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर ही राब्ता कर रहे हैं हमसे।
तो ये मुझे और भी लोगों ने कहा है, तो फिलहाल वेबसाइट तो अभी नहीं है, लेकिन फेसबुक पे हमारा ग्रुप चल रहा है यतीम खाना के नाम से, और व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। और नंबर शायद आप तक नहीं पहुंचे हमारे, अगर अभी आप चला सकते हैं नंबर स्क्रीन पे तो चला दें। जी, जी। जी नाज़रीन, आप ये नंबर देख रहे हैं, ये नंबर नीचे चल रहे होंगे। हम्म, इस नंबर पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इन नंबरों पे कर सकते हैं। और मुझे ये भी बता दें, थोड़ा अपने खुद बता दें कि कौन से इलाके में हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं? ये जो हमारा ये जो यतीम खाने वाला प्रोजेक्ट है, ये तो है हमारे मुल्तान के साथ है, एक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। अच्छा, तो ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है शाह जमाल, ये वहाँ पर है। अच्छा। और हमारा जो ये अरसलान वेलफेयर ट्रस्ट है, ये कराची में है, शाहराह फैसल पर। ओके। और ये जो है हमारा पिंडी में जो हम दे रहे हैं खाना वगैरह लोगों को और कपड़े वगैरह देने शुरू किए हुए हैं, वो है डाइवो अड्डे की बैक साइड पे है, बाटा चौक पे। ओके। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि अगर हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन गरीब लोगों के बच्चों की कुछ हेल्प हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम करने का हक अदा हो जाएगा। और हमारी कोशिश भी ये है कि राब्ते जो हैं उसको क्लोज़ किया जाए, और राब्ते जो हैं हमारे इस डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो हैं वो तेज़ किए जाएँ। अगर आपको लगता है कि ये इदारा सही है, अगर आप वहाँ पर हैं और आप वहाँ जाके देख सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी और मुल्क में हैं और इस इदारे की हेल्प करना चाहते हैं, तो भी आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है। तो मैं चाहूँगा खुर्रम शाह साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई भी बात आप करना चाहें। जी, मैं भी यही चाहूँगा कि हमें कोई डायरेक्ट भले कुछ भी ना दे, जो कुछ भी है बच्चों को वो देखे लाइव। अगर वो नहीं आ सकता, अगर आ सकता है तो हम उनको वहाँ ले जाएँगे, बाकायदा विज़िट कराएँगे। अगर वो नहीं आ सकता तो वो लाइव देखे पहले सारा सिस्टम, और फिर जो चीज़ भी बच्चों के लिए वो कर सकता है, या और जहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, लोगों को कपड़े फ्री दे रहे हैं, खाना-वाना खिला रहे हैं, तो वो उसमें डायरेक्ट भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई बच्चों के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो लेके भेज सकता है। या अपना कोई आदमी उनके इधर हैं पाकिस्तान में, तो उनके ज़रिए वो हमसे मिलें आके, और वो डायरेक्ट अगर वो करें काम कुछ भी, तो वो हमें ज़्यादा उसका बेहतर रहेगा और हम ईज़ी भी रहेंगे। और अगर कोई और साहब पाकिस्तान से किसी और शहर में भी इस किस्म का कोई काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो वो भी अगर हमसे राब्ता करेंगे तो हम उनके साथ भी ताउन करेंगे, और अपने हम ख़याल लोगों को भी कहेंगे कि उनको ताउन करें। चाहे कोई इनफ़रादी तौर पर फ़लाही काम कर रहा है या अदारे के तौर पर कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये काम, जैसे ईदी साहब थे माशाल्लाह, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में काम फैलाया था, लेकिन अब किसी एक आदमी का तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो पूरा पाकिस्तान में नेटवर्क बना सके। अभी एक कराची के हैं, एक ज़फ़र अब्बास साहब, जो कराची में तो काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन कराची से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो हम चाह रहे हैं कि हमें हर शहर में कोई 1-2 लोग ऐसे मिल जाएँ, जो हमारे तरह ही इस काम में दिलचस्पी रखते हों, तो हम भी उनके साथ ताउन करें और हमारे हम-ख़याल लोग भी, और आहिस्ता-आहिस्ता हर शहर में एक ऐसी जगह बन जाए कि हम यतीम बच्चों को और लावारिस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। चलिए, और थैंक उसके यू। बाद हमारा जो अगला कदम होगा, वो ये स्पेशल बच्चे जो हैं, इनकी वेलफेयर के लिए भी हमें बड़े काम करने पड़ेंगे। इनको स्पेशल बच्चों का ख़्याल रखना, उनकी तालीम वग़ैरह जितनी वो ले सकते हैं, अपनी माज़ूरी के बावजूद, या कोई काम सीख सकते हैं, वो हम चाहते हैं कि इस किस्म के भी हम प्रोजेक्ट्स शुरू कर दें मुख्तलिफ़ शहरों में। बस आपसे यही गुज़ारिश है कि आप थोड़ा हमारे नंबर वग़ैरह दे दें, और यही लोगों तक हमारी रिक्वेस्ट पहुँचा दें कि वो जिनके अंदर ये जज़्बा है
काम करने का वो हमारे साथ राब्ते में आ जाएं, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस किस्म के हम ख्याल लोगों की, जिनके अंदर समाजी और फलाई काम करने का जज्बा हो। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। जी नाज़रीन, इन्हीं अल्फाजों के साथ जो है आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.